वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, आज सिंगर्स को भी गाने का रॉयल्टी मिलता है और इस मुहिम को छेड़ा था दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने। उन्होंने सबसे पहले गायकों को रॉयल्टी देने की बात कही और इसी बात पर एक और दिग्गज गायक मोहम्मद रफी साहब से उनकी अनबन भी हो गई। उस दौर में लता मंगेशकर का हर एक गाना सुपर डुपर हिट होता था, लेकिन म्यूजिक कंपनी केवल संगीतकारों को रॉयल्टी देती थी। रॉयल्टी के चलते संगीतकार हर साल उस वक्त हजारों रुपए कमाते थे, लेकिन गायकों के झोली में कुछ नहीं होता था। ऐसे ही लता मंगेशकर ने उठाई आवाज और जैसे ही उठी आवाज उसका विरोध भी काफी हुआ। संगीतकारों से लेकर म्यूजिक कंपनी ने काफी विरोध किया और विरोध में मोहम्मद रफी साहब भी थे। उनका कहना था, जब एक गायक गाना गा देता है तो उसका मेहनताना तो उसे मिलता है और इस गाने पर गायक का कोई हक नहीं बनता। लेकिन लता मंगेशकर नहीं मानी। रफी साहब तो थे मृदुभाषी सज्जन व्यक्ति, लेकिन रॉयल्टी के मामले में लता रफी की ठन गई और एक दूसरे के साथ गाना गाने के लिए मना कर दिया। लता ने भी कह दिया, ठीक है, मैं भी आपके साथ नहीं गाऊंगी। दोस्तों, ये नाराजगी तो 4 साल तक चली है। उस वक्त लता मंगेशकर मोहम्मद रफी दोनों का ही रुतबा शीर्ष पर था। लता मंगेशकर जिस भी फिल्म में गाती थी, गाना हिट समझो। म्यूजिक कंपनी संगीतकारों को रॉयल्टी देने का काम शुरू कर चुकी थी। लता अड़ गई कि गायकों को भी रॉयल्टी देनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर लता मंगेशकर ऐसा नहीं करती तो शायद गायकों को रॉयल्टी मिलना शुरू नहीं होता। लता मंगेशकर के साथ खड़े रहे किशोर कुमार, मुकेश, मन्ना डे, आशा भोसले, तलत महमूद जैसे कई दिग्गज गायक। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब कला के प्रेमी थे, पैसों के मामले में नहीं सोचते थे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल लता मंगेशकर ने सही कदम उठाया, ऐसा मानना था अन्य गायकों का। ऐसे ही एक दिन मीटिंग में बहस छिड़ी तो रफी साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने लता के साथ गाने से मना कर दिया। लता मंगेशकर भी काफी गुस्सैल थी। ठीक है, मैं भी नहीं गाऊंगी आपके साथ। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर कोई रफी से गाना गवाएंगे तो भी उनके साथ कभी काम नहीं करूंगी। 1963 से 67 यानी 4 साल रफी लता ने एक भी ड्यूएट नहीं गाया। बाद में लता मंगेशकर ने बताया था, संगीतकार जय किशन के कहने पर रफी साहब ने एक चिट्ठी लिखकर लता से माफी मांगकर मामला खत्म करने के लिए कहा, लेकिन ये बयान एक तरफा था। इस पर मोहम्मद रफी साहब के घर वालों की तरफ से कुछ सवाल खड़े कर दिए गए थे और विवाद भी छिड़ चुका था। साल 1967 संगीतकार एस डी बर्मन ने एक म्यूजिक कंसर्ट का आयोजन किया। उन्होंने रफी लता दोनों को स्टेज पर भेजा। उन दिनों बर्मन दा की ज्वेल थीफ का गाना मशहूर हो रहा था। दिल पुकारे आरे आरे आरे, इस गाने को गाते गाते लता रफी ने स्टेज पर एंट्री ली और आगे दोनों ने फिर से एक साथ गाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब तो गायक और गीतकार को भी रॉयल्टी मिलता है। दोस्तों, आप क्या कहेंगे? एज ए प्रोफेशनल लता मंगेशकर ने ठीक किया या नहीं? आपको लता रफी का कौन सा गाना पसंद है, जरूर बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।